बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर से मैंने अपनी जो 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो भी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड टॉपिक है उसको रिकॉर्डेड वे में स्टडी करना शुरू कर दिया। तो लास्ट क्लास में हमने जिस टॉपिक को स्टडी करा था उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टली ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि फिर हम आगे की जाने मूव करेंगे। स्टूडेंट, आप लोग को याद होगा यानी लास्ट क्लास में हमने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम सिस्टम ऑफ रियल नंबर एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल, ठीक है, उसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैंने स्टडी करा था। टॉपिक क्या था मैं डिफाइन कर देता हूं। आपको याद होगा लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन को मैं स्टडी करा था। लॉज का मतलब बेसिकली कवानीन था, या मैंने आपको आसान लफ्जों में इसको डिफाइन करा था कि लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम यूं भी कह सकते हैं कि किस तरीके से मैं किसी को किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को, क्योंकि मैथ्स में कांस्टेंट और वेरिएबल ही होता है बस, ठीक है, कि मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो उन रूल्स को, उन कवानीन को मैं स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं डिफाइन करता चलूं, रिपीट करता चलूं, क्योंकि वो चीज आपको रिवाइज होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकली आप मौजूद नहीं है, वरना हम लाजमी बात है, आपको ये बात पता है कि पहले आप लोग बाइबल लेते थे, आपसे पूछा जाता था, उसके बाद ही फिर हमारी क्लास स्टार्ट होती थी। उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टूडेंट अच्छे बच्चों की तरह उस चीज को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जितनी भी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है, उसमें आप ही का फायदा, ठीक है। तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद होगा लॉ नंबर 1 बेसिकली मेरा क्या था, अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर, अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर है, कोई भी पावर लिखी हुई है, तो उसको उतने नंबर ऑफ टाइम्स में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लिखी है तो स्टूडेंट उसको उतने टाइम्स क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं, ठीक है। आपको याद होगा मिसाल के तौर पे कि अगर 2 के पावर 2 लिखी है, जस्ट लाइक लॉ नंबर 1 है, आपको मैंने बताया था कि अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लिखी है तो उसको उतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाएगा। जस्ट लाइक 2 की पावर 2, इट्स मीन कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये लॉ नंबर 1 है। मिसाल के तौर पे x की पावर 4, यानी x को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, ये इसका मतलब है। मिसाल के तौर पे -2 की पावर 3, यानी -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। ये हमारा लॉ नंबर 1 हमें डिफाइन करता है। लॉ नंबर 1 क्या था कि अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लिखी हो, उसका मतलब उसको उतने टाइम्स, उतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। जस्ट लाइक ये, यानी 2 की पावर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, x की पावर 4, x को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -2 की पावर 3, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये मेरा लॉ नंबर 1 था। होपफुली आपको याद होगा, मेरे उम्मीद करता हूं मैं। इसके अलावा लॉ नंबर 2 क्या था? लॉ नंबर 2 था कि अगर बेसिस सेम हो, द बेस इज सेम, द पावर शुड बी एडेड, यानी अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल, जिसको मैंने बेस का नाम दिया, यानी अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल की बेस सेम हो तो उनकी पावर हमेशा क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या मतलब? इसको भी एग्जांपल देके हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यानी आपको याद होगा अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे a की पावर 2 मल्टीप्लाई है a की पावर 3। जस्ट लाइक अगर आप नोट करें, दोनों टर्म्स यानी दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हुए और दोनों ही की वेरिएबल की बेसिस क्या है, सेम है। आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट है बेस किसे कहते हैं। तो इन दोनों वेरिएबल की बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएगी। जस्ट लाइक 2 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3 बराबर होता है किसके, 5 के। तो अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 2 मल्टीप्लाई है x की पावर 1, तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा x2 + 1 इज इक्वल टू x की पावर 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई है 2 की पावर 2, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा 2 की पावर 1 + 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो इन शॉर्ट लॉ नंबर 2 मुझे क्या डिफाइन करता है? लॉ नंबर 2 सर मुझे डिफाइन करता है कि अगर किसी वेरिएबल की या कांस्टेंट की बेस सेम हो, इफ द बेस इज सेम देन द पावर शुड बी एडेड, तो उनकी पावर्स आपस में क्या करनी जाएंगी, ऐड कर जाएंगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट ये रूल है, लॉ कह लो, रूल कह लो की बात है। क्यों? क्योंकि ये लॉ आपके थ्रू आउट दी मैथमेटिक्स, जब तक आप मैथ्स को स्टडी कर रहे हैं पूरी लाइफ, नॉट
कि 9th क्लास, मैंने बोला लाइफ टाइम तक के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है, और जब जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो वहां पे जहां कहीं आप बेस को सेम देखेंगे हमेशा ये लॉ अप्लाई हो जाएगा कि उनकी पावर्स को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो आसान सा लॉ तो कोई मुश्किल नहीं था। इसके बाद लॉ नंबर 3 भी हमने स्टडी किया था। लॉ नंबर 3 हमारे पास था कि अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर, अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए तो वो हमेशा आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इफ पावर अकर्स ओवर द पावर दे शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो हमेशा क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगी। कैसे, इसको भी एग्जांपल से रिकॉल कर लेते हैं। आपको याद होगा सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में इसको स्टडी करके आ चुके हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और होल पावर लिखी हुई 2। पावर के ऊपर पावर आ गया, इट्स मीन के पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। सेम तरीके से x की पावर 2 होल पावर 3, पावर के ऊपर पावर है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो x की पावर 6 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो हमेशा आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी लॉ नंबर 3 हमें क्या डिफाइन करते हैं, इफ पावर अकर्स ओवर द पावर दे शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो हमेशा आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये एक और रूल इंपॉर्टेंट रूल है जो कि लाइफ टाइम तक आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, यानी जब तक आप मैथ्स को स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, ये रूल वहां पर, ये लॉ वहां पे एप्लीकेबल होगा। तो लास्ट क्लास में इन 3 लॉ से रिलेटेड मैंने बात करी थी और उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से आपने इसको स्टडी भी करा होगा और इसको रिवाइज भी करा होगा। तो मजीद आज की क्लास से रिलेटेड बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज की क्लास में स्टूडेंट, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मजीद मैंने कुछ लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन को स्टडी करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन के कानून को, कवानीन को स्टडी करना है, या यूं कहूं कि अगर किसी चीज को मैंने मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करूंगा, किन रूल्स को, किन कवानीन को फॉलो करते हुए उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जिसमें 3 कवानीन या 3 लॉज मैं लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुका हूं। आज की क्लास में मजीद मैं उससे आगे की बात करूंगा, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 4 के मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है, इफ द पावर इज गिवन टू एनी कांस्टेंट और वेरिएबल इट्स आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट तरीन बात कंसंट्रेशन से समझिएगा, इफ द पावर इज गिवन टू एनी कांस्टेंट और वेरिएबल इट्स आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या मतलब, समझिएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है अगर किसी कांस्टेंट, आसान लफ्जों में समझा देता हूं, अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर क्या हो, इवन हो, अगर किसी कांस्टेंट आप जानते हो, वेरिएबल भी आप जानते हैं, उसकी पावर का भी आपको कॉन्सेप्ट है, पावर क्या हो, इवन हो, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैंने क्या बात बताई है, अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर इवन हो तो हमेशा स्टूडेंट उसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कंसंट्रेशन से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर इवन हो तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां तक बात समझ आ रही है? यहां पे मैं रुकता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करनी है, जिसमें से पहली चीज मैंने लफ्ज इस्तेमाल करा है कि अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर इवन हो, तो ये वर्ड जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ कि व्हाट इज इवन, या यूं कहूं व्हाट इज इवन नंबर, यानी मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया है कि अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर क्या हो, इवन हो। आपको ये तो समझ आ गई कि सर पावर क्या होती है, कांस्टेंट वेरिएबल की चीज आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया मैंने, इवन नंबर। यानी इवन क्या होता है आपको शायद ना पता, कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, लेकिन मैं सबको कंसीडर कर रहा हूँ नहीं पता, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर कंसीडरेशन से समझिएगा, इवन नंबर बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है, आसान लफ्जों में बताऊंगा, इवन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि 2 के टेबल में आता है। आसान लफ्जों में डेफिनेशन क्या मैंने बात बताई है कि इवन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि 2 के टेबल में आता है, या इसको और यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इवन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि 2 से डिविजिबल, यानी जो 2 से डिवाइड हो सकता है। यानी अगर आपसे कोई सवाल करता है कि भाई ये नंबर इवन नंबर है या नहीं, आप कुछ ना करो, उसको चेक कर लो। कैसे चेक करो? उस नंबर को 2 से डिवाइड करवा लो, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है इट्स मीन कि वो इवन नंबर है। दोबारा से रिपीट कर देता, मैंने क्या बात बताई है कि मैंने बताया कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर बेसिकली एक ऐसा नंबर होगा
जो कि 2 के टेबल में आते हैं, या दूसरी इसकी डेफिनेशन इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो कि डिविजिबल यानी डिवाइड हो सकता है किससे, 2 से। यानी अगर आपसे कोई सवाल करे कि भाई बताओ ये नंबर इवन है या नहीं है, तो आप कुछ ना करें, उस नंबर को 2 से डिवाइड करवाएं। अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए, आपका आंसर पॉइंट में ना है, इट्स मीन कि वो इवन नंबर है। यहां तक बात समझ आ रही है? तो इससे आपको इवन नंबर पता चल जाएगा कि ये नंबर क्या होता है, इवन है। यहां तक बात समझ आई? इसके अलावा दूसरी चीज मैंने बताई थी, इफ द पावर इज इवन टू एनी कांस्टेंट और वेरिएबल इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। यानी अगर किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के ऊपर पावर क्या हो, इवन हो, इवन मैंने क्लियर कर दी, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो। तो इवन नंबर मैंने क्लियर कर दिया। व्हाट इज इवन नंबर? सर एक ऐसा नंबर जो कि 2 के टेबल में आता है। दूसरी चीज एक ऐसा नंबर जो डिवाइड हो सकते हैं 2 से। यहां तक बात समझ आ रही है? अब मैं मजीद बात आगे बढ़ा रहा हूं, यानी आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि अब हमारे पास कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर इवन आने वाली है। इवन मतलब सर एक ऐसा नंबर आने वाला है जो 2 के टेबल में आता है, जस्ट लाइक 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल है और 2 के टेबल में आता है। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो बेसिकली क्या चीज है, वो है साइन कन्वर्जन। क्या मतलब, जरा देखिएगा। साइन कन्वर्जन में बताना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि आपको शायद कुछ लोगों को पता हो कि माइनस अगर मल्टीप्लाई हो माइनस से तो रिजल्ट क्या आता है, अगर कांस्टेंट अगर प्लस मल्टीप्लाई हो माइनस से तो रिजल्ट क्या आता है, अगर प्लस मल्टीप्लाई हो प्लस से तो रिजल्ट क्या आता है। यानी इन शॉर्ट मैंने अभी जो चीज स्टडी कर ली, मैं लॉ पे अभी नहीं आया, लॉ को सिर्फ मैं डिफाइन कर रहा हूं, कुछ चीजों को मैं क्लियर करता जा रहा हूं, जिसमें पहली चीज मैंने इवन नंबर को क्लियर करा, दूसरी चीज मैं क्लियर कर रहा हूं साइन कन्वर्जन। यानी एक साइन कन्वर्जन का मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा साइन आपस में मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट में मुझे कौन सी साइन मिलेगी, इसको मैं नाम दे रहा हूं साइन कन्वर्जन का। इसको कंसंट्रेशन से समझिएगा। क्यों? क्योंकि बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स में ये चीज शामिल है। यानी अगर आपने मैथ्स की अपनी बेस को स्ट्रांग करना है स्टूडेंट, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। इसको हम देख लेते हैं, आसान सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एक साइन जैसे लाइक प्लस मल्टीप्लाई हो प्लस से तो रिजल्ट में जो साइन मिलेगा वो मुझे प्लस मिलता है। अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई हो माइनस से तो रिजल्ट में मुझे जो साइन मिलता है वो प्लस मिलेगा। अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई हो प्लस से तो रिजल्ट में जो साइन मिलेगा मुझे माइनस मिलेगा। अगर प्लस साइन मल्टीप्लाई हो माइनस से तो रिजल्ट में जो मुझे साइन मिलेगा वो माइनस मिलेगा। इसको कहते हैं साइन कन्वर्जन या साइन मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब, जरा समझिएगा। अगर कभी स्टूडेंट प्लस मल्टीप्लाई हो प्लस से तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो आएगा प्लस, यानी जो आपके पास साइन का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई हो माइनस से, याद रहे हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, यानी माइनस साइन मल्टीप्लाई हो माइनस से तो रिजल्ट में मुझे जो साइन मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई हो प्लस से तो रिजल्ट में जो साइन मिलेगा मुझे माइनस का मिलेगा। अगर प्लस साइन मल्टीप्लाई हो माइनस साइन से तो इट्स मीन कि जो रिजल्ट होगा वो होगा माइनस। याद रखने का आसान तरीका, यानी मैंने आपको साइन कन्वर्जन बताई है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा साइन, क्यों? क्योंकि हम मल्टीप्लाई जब करते हैं दो नंबर या दो साइन को मल्टीप्लाई करके करते हैं। यानी अगर 2 से ज्यादा मेरे पास साइन मौजूद है तो मैं सबसे पहले 2 साइन को सॉल्व करूंगा, उसके बाद मजीद और 2 साइन को सॉल्व करूंगा। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद, याद रखने का तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूं। याद रखने का तरीकेकार हमेशा याद रखिएगा, कंसंट्रेशन से समझिएगा। 2 सेम साइन, यानी अगर प्लस प्लस से मल्टीप्लाई हो माइनस माइनस से, क्योंकि दोनों प्लस है सेम साइन है, दोनों माइनस है दोनों सेम साइन है, तो हमेशा रिजल्ट प्लस आएगा। यानी कभी भी 2 सेम साइन जब भी स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो तो लास्ट में उनका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, प्लस में होगा। यानी कभी भी 2 सेम साइन अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, यही सेम साइन हो सकता है और भी सेम साइन नहीं होंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, प्लस में आएगा। हमेशा अगर 2 अपोजिट साइन, अपोजिट मतलब एक प्लस हो सकते हैं एक माइनस हो सकते हैं, एक माइनस हो सकते हैं एक प्लस हो सकता है, तो उनका रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। इंपॉर्टेंट यही बात है, इस दोनों चीजों को अपने साथ रख लें स्टूडेंट। बॉयज अपने पॉकेट में रख लें, गर्ल्स अपने पर्स में रख लें, कहीं भी रख लें, लेकिन इसको लाजमन रखना है। क्यों? क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कभी 2 सेम साइन मल्टीप्लाई हो, जस्ट लाइक प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो माइनस,
माइनस मल्टीप्लाई तो हमेशा रिजल्ट प्लस में आएगा। अगर अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो प्लस माइनस या माइनस प्लस तो हमेशा जो रिजल्ट होगा वो माइनस आएगा। दिस इज कॉल्ड साइन कन्वर्जन। उम्मीद है ये दो चीजें जिसमें मैंने इवन नंबर को क्लियर करा है और साइन कन्वर्जन को क्लियर करा है आपको स्टूडेंट समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसको याद रखना है क्यों, क्योंकि आने वाले दिन में आपका टेस्ट भी है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। क्लास में भी हमने डिस्कस करा है, टेस्ट हमारे प्रॉपर इंशाल्लाह होंगे तो उसको ध्यान में आप लोग ने रखना है। अब मैं बात करता हूं अपने लेक्चर की, जो कि आज का मेरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ यानी लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें चौथा लॉ मैं पढ़ रहा था, इफ द पावर इज इवन टू एनी कांस्टेंट और वेरिएबल इट्स ऑलवेज इक्वल टू, इट्स आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर इवन हो, इवन भी क्लियर हो गया आपको, इसका आंसर, इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो। कैसे पॉजिटिव होगा इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको जरा समझिएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा है -2 की पावर 2, -2 की पावर 2। इसका मतलब आपको लॉ नंबर 1 कहते हैं कि किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर हो उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि यहाँ पे लॉ नंबर 1 अप्लाई हो रहा है -2 मल्टीप्लाई बाय -2। थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, सवाल आपको कहते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट के ऊपर पावर पॉजिटिव हो, किसी कांस्टेंट के ऊपर पावर, किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर इवन हो, तो हमेशा उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यही चीज मैं चेक कर रहा हूँ, पॉजिटिव का मतलब प्लस में होगा आंसर। यानी -2 की पावर 2 अगर आप नोट करें पावर इवन है, क्यों, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि 2 को 2 के टेबल में आता है और ये 2 से डिविजिबल भी, डिवाइड भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट अगर आप नोट करें, इसको सॉल्व करें, आपको अभी मैंने बताया था साइन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब कभी दो सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस और 2 2 जा 4, यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो +4 आ रहा है। इट्स मीन के आंसर आपको पॉजिटिव मिला है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 यानी किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर जो भी लगे उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करवाइए। लॉ नंबर 1 अप्लाई होगा। तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, कंसंट्रेशन रखिएगा, माइनस माइनस क्योंकि दो दो करके करूंगा मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस। इट्स मीन के नेट रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, नेट रिजल्ट मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा। दोबारा से मैं समझा देता हूं, यानी अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस माइनस प्लस, इसका प्लस आ गया, फिर इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस माइनस माइनस, इसका माइनस आ गया, फिर इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस और माइनस, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस। तो मैंने देखिए रिजल्ट में प्लस लिख दिया। अब नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81, तो यहाँ पे 81 रिजल्ट आ गया। अगेन मेरा जो रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यही तो लॉ नंबर 4 था, क्या था, इफ द पावर इज इवन टू एनी कांस्टेंट और वेरिएबल इट्स आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर इवन हो तो हमेशा जो उसका रिजल्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये लॉ यहाँ पे मैंने वेरीफाई भी आपको करवा दिया। कुछ और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ये वाला रिजल्ट में -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो रिजल्ट में आपकी क्या आ जाएगा, +16 आ जाएगा। सेम तरीके से -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो रिजल्ट में +25 आ जाएगा। ठीक है, -x की पावर 4 यानी -x की पावर 4 -x को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जस्ट लाइक ये -x मल्टीप्लाई बाय -x मल्टीप्लाई बाय -x, तो रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x की पावर 4। क्यों x की पावर 4 हुआ, याद करें लॉ नंबर 2, अगर बेसिस सेम हो तो पावर से हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर आप नोट करें इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो इट्स मीन जो फाइनल x की पावर होगी वो 4 हो जाएगी। बहुत आसान सी बात है, लॉ नंबर 2 हम ये कल की क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे y की पावर 6, तो इसका मतलब है -y की पावर 6 को मल्टीप्लाई करवा दें 6 टाइम, तो जस्ट लाइक 6 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय, सही कर ले तो मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो इन शॉर्ट प्लस y की पावर 6, तो यहाँ पर मेरे पास प्लस y की पावर 6 निकल कर आ गया। तो
उम्मीद है कि लॉ नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। लॉ नंबर 4 क्या कहता है, दोबारा से रिकॉल कर देता हूं कि अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर क्या हो, इवन हो, इवन आपको क्लियर कर दिया मैंने, साइन भी कन्वर्जन क्लियर कर दिए, तो हमेशा उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसका ये मैंने रिजल्ट आपको प्रूफ दिखा दिया। इसको सफाई से कॉपी करिएगा और याद भी रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, ये सवाल मैंने लेफ्ट करा और बाकी ये सवाल मैंने लेफ्ट करा। ये मैंने लेफ्ट इस वजह से करे, ये आपने करना है, यानी एज अ प्रैक्टिस स्टूडेंट आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको ये करना है, यानी जितने टाइम्स वो नंबर है उसको उतने टाइम्स, जितनी उसकी पावर है उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद नंबर को या वेरिएबल को मल्टीप्लाई करा के उसका आंसर आप लिख लेंगे, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल में आपको समझाया। आपको थोड़ी भी और भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को वापसी रिमाइंड करके, यानी रिवाइंड करके आप उसको दोबारा से देखिएगा अच्छे तरीके से, जब तक क्लियर ना हो जाए आगे नहीं बढ़िए। यहाँ बस मेरा ये उम्मीद है लॉ नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात मजीद आगे बढ़ाते हैं, लॉ नंबर 5। लॉ नंबर 5 इंतहाई आसान बच्चों वाला लॉ है, यानी अगर आप छोटे होते हैं, अगर आपको बताया जाता फिर भी आप समझ जाते। ठीक है, लॉ नंबर 4 क्या है, जरा देख लेते हैं। फिफ्थ सॉरी, कहे इफ द पावर ऑफ एनी कांस्टेंट और वेरिएबल इज 0 देयर आंसर इज ऑलवेज 1। क्या मतलब, दोबारा से पढ़ते हैं, इफ द पावर ऑफ एनी कांस्टेंट और वेरिएबल इज 0 देयर आंसर इज ऑलवेज 1। क्या मतलब, समझते हैं इसको। कह रहे अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल का आंसर यानी उसके ऊपर जो पावर है वो 0 है, यानी अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 है, 0 आप जानते हैं 0 एक कांस्टेंट है जो सिंपल सा, अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 के बराबर होता है। मैथमेटिक्स का ये रूल है, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में इसको शामिल किया गया है। वो लॉ क्या है, बेसिकली अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल, अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 हो तो इसका मतलब 0 से तो आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए बॉयज स्पेशली। तो किसी कांस्टेंट या किसी वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर अगर 0, यानी अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 हो तो हमेशा स्टूडेंट याद रखिएगा उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। यानी अगर एक कांस्टेंट है या कोई वेरिएबल है उसके ऊपर अगर पावर 0 लगेंगे तो उसका आंख बंद करके रिजल्ट आपने क्या लिख देना है, 1 लिख देना। आंख बंद के बाद यानी सही जगह लिखिएगा, गलत जगह पे लिख दिया। यानी अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 तो उसका रिजल्ट हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। कैसे, इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पे लॉ नंबर 5 मैंने बताया था, किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर क्या हो, 0, तो उसका आंसर हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी अगर आप नोट करें यहाँ पर a के ऊपर पावर लिखी हुई है 0, यानी a एक वेरिएबल है, a के ऊपर पावर है 0, तो इसका आंसर बराबर है किसके, 1 के। तो यानी ये इसका आंसर कुछ नहीं करेंगे, 1 लिख देंगे। 2 की पावर 0, इसका आंसर 1 के बराबर है। यानी a b c की होल पावर, होल का मतलब कंप्लीट, तीनों के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 0 है। तो इन शॉर्ट इसका आंसर आ जाएगा 1। बस इतनी सी बात है। यानी एक अगर मेरे पास कोई भी टर्म लिखी हुई है, कोई भी चीज लिखी हुई है जिसका आंसर, जिसके ऊपर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 के बराबर। जस्ट लाइक z की पावर 0, उसका आंसर हो गया 1। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है -2413, इतना बड़ा नंबर है, उसकी पावर 0, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। एक और बड़ा नंबर 21561732, एक इतना बड़ा मेरे पास नंबर है, उसके ऊपर कुछ नहीं करो, उसके ऊपर पावर लगा दो 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। जस्ट लाइक, यानी आपके पास मिसाल के तौर पे इतने सारे पैसे हैं, यानी आपके पास 10 लाख रुपीस है, सही है, बस सपने नहीं देखिएगा, मजाक कर रहा था। तो ये तो उसके ऊपर कुछ ना करें, बस हम एक क्या लगाते हैं, पावर आप क्या लगाते हैं, 0 लिखते हैं। यानी उस प्राइस के ऊपर, उस मनी के ऊपर आपने कुछ नहीं करना, क्या लगा देना, पावर 0 लगा देना, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। जैसे कि अगर मैं बात करूं 31456113, इस इतना बड़ा एक मेरे पास नंबर है और उस नंबर के ऊपर पावर क्या है, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं x y z की पावर 0, तो इन शॉर्ट इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। सेम तरीके से -1/2 a b c d की होल पावर 0 है, तो इन शॉर्ट इसका भी आंसर 1 के बराबर हो जाएगा। सेम तरीके से m n की होल पावर है
0, तो इन शॉर्ट इसका भी आंसर बराबर हो जाएगा इसके 1 के बराबर हो जाएगा। आसान सा लॉ है, लॉ नंबर 5, कि अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर, अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा बराबर हो जाएगा इसके 1 के बराबर होता है। यानी अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है 0 है तो उसका स्टूडेंट उसका आंसर बराबर होगा 1 के बराबर होगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए, 2 एग्जांपल अगेन मैं इस वजह से लैब करी ताकि आप इसको खुद से सॉल्व करें। मुश्किल तो नहीं है, बनी को लिखना है, कौन सा मुश्किल काम, ठीक है। मजीद बात आगे बढ़ाते हैं, पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं क्योंकि लाइट की वजह से हमारा दिमाग इतना से वो भूल जाता है। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहली चीज आज की क्लास में मैंने क्या पढ़ी कि अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर इवन हो, इवन आपको मैंने बता दिया है कि एक ऐसा नंबर जो कि 2 के टेबल में आए या एक ऐसा नंबर जो डिवाइड हो सके 2 से, किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर इवन हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब प्लस में होता है। ये उसकी मैंने एग्जांपल दिखा दी आपको करके, कुछ आपको होमवर्क दिया है। सेम तरीके से साइन कन्वर्जन भी मैंने आपको बात बता दी है कि अगर दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनका नेट रिजल्ट, उनका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, जिसको मैंने आसान से याद करने का तरीका क्या बताया कि कभी भी दो सेम साइन मल्टीप्लाई हो, कभी भी दो सेम साइन मल्टीप्लाई हो तो हमेशा उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। दो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो तो हमेशा उनका जो रिजल्ट होता है नेगेटिव होता है। उम्मीद है आसान सी चीज की क्लियर होगी। लॉ नंबर 3 मैंने आपको बात बताई है कि अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर 0, अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 तो हमेशा जो उसका रिजल्ट है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये हमने दो लॉ आज की क्लास में स्टडी करे। लास्ट वन इज दिस वन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझिएगा, वो बात क्या है, लॉ नंबर 6 बेसिकली कोई लॉ नहीं है। क्या मतलब सर लॉ नहीं है भाई, लॉ की बात तो सुन लें। लॉ नंबर 6 बेसिकली एक ऐसा लॉ है या यूं कहूं ये स्टेप्स हैं। कैसे स्टेप्स हैं सर, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के, यानी लॉ नंबर 6 जिसको मैं आपके सीक्वेंस में शामिल करें, लॉ नंबर 6 में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 6 हमारा बनता है, लेकिन ये बेसिकली लॉ नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन भी कौन सी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने का तरीका है। यानी अगर मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली ये वाला लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है कि किस तरीके से मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लॉ नंबर 6 मुझे इसके बारे में गाइड करता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जरा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टेप्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ, स्टेप्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी मैं स्टेप्स पढ़ रहा हूँ। स्टेप्स मतलब सिंपल से मुझे बताया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट एक बताया जा रहा है कि किस तरीके से मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि सर व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो समझ आ जाएगा सर, अभी आप बता देंगे कि किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करा जा सकता है, उसके स्टेप हमें पता चल जाएंगे। लेकिन सर हमारे जहन में सवाल आता है, बड़ी बात है, जहनों में सवाल आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, आसान से लफ्जों में डिफाइन करो जरा समझिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली एक अलजेब्रिक या एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है। सेंटेंस मतलब जुमले को कहते हैं जिसके कोई ना कोई मायने होते हैं। तो मैथ्स में भी बेसिकली सेंटेंस जो लिखा जाता है उसके भी अपने कुछ मायने होते हैं, हमने क्लास में डिस्कस करें। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सर एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, ऑपरेटर जिसको मैं साइन कहता हूं शामिल होते हैं। मैंने क्या बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस है जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर तीनों के तीनों शामिल होते हैं, तीनों के तीनों उसमें इंक्लूड होते हैं। दिस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी मैंने क्या करना है सर, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट लॉ नंबर 6 के अकॉर्डिंग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरीके से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इस चीज को मैंने सीखना है। यानी सर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे सामने होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो और ऑपरेटर भी हो। अगर ये तीन चीजें मौजूद हैं तो इट्स मीन कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी बात समझ आएगी। तो लॉ नंबर 6 मुझे क्या सिखाता है कि किस तरीके से मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट और आसान सी।
यानी इंतहाई किस्म की आसान सी चीज है, आपके पता नहीं वो कोर्स में लेकिन फिर भी है तो उसको पढ़ लेते हैं कि लॉ नंबर 6 हमें सिखाता है कि कैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है। जरा देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर शामिल होता है, इसको ही मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता हूं। तो मैंने कैसे करना है मल्टीप्लाई, जरा समझिएगा। सबसे पहली चीज, जो भी मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसके मैंने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाना है पहले, फिर उसके बाद वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद मैंने ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करवाना है। क्या मतलब, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड वेरिएबल, थर्ड साइन, जिसको ब्रैकेट में मैंने ऑपरेटर करके लिखा हुआ है। क्या मतलब, जरा समझिएगा। सबसे पहली चीज, आपको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाना यानी नंबर को मल्टीप्लाई करवाना आप तमाम स्टूडेंट को आता है, वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई करवाना आता है। लॉज में हम सीख कर हैं, अगर वेरिएबल सेम हो, जिसकी बेसिस सेम हो तो पावर सेट हो जाती है, अगर सेम ना हो तो एज इट इज लिख दिया जाता है। सेम तरीके से तीसरी चीज ऑपरेटर, ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करवाना मैंने लॉ नंबर 4 में सीखा है। ठीक, इस तरीके से मैं साइन को मल्टीप्लाई करवा सकता हूं, यानी तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करवाना अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है। प्रैक्टिस लाजमन करनी है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, अच्छे बच्चों की तरह आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो सेम तरीके से लॉ नंबर 6 मुझे डिफाइन करता है कि किस तरीके से मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहले या यूं कहूं, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है तो कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा और ऑपरेटर या जिसको साइन कह रहा हूं साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मैं करके दिखाता हूं, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिख के रखे, जरा कंसंट्रेशन से समझिएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप नोट करें 4x और -2x², ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि मल्टीप्लाई की फॉर्म है। क्यों उसको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहा हूं, जरा दिमाग को जोर लगाइएगा। मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें कांस्टेंट मौजूद हो, वेरिएबल मौजूद हो और साइन मौजूद हो। अगर ये तीनों चीजें एक ही जगह पर मुझे लिखी हुई मिलती हैं तो इट्स मीन कि ये क्या चीज है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सामने जिसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है। यही चीज मेरा लॉ नंबर 6 मुझे सिखाता है, जिसमें कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, ऑपरेटर ऑपरेटर से मल्टीप्लाई होगा। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मैं जानता हूं मेजॉरिटी स्टूडेंट को ये बात पता होगी, फिर भी मैं रिकॉल कर देता हूं। याद रखिएगा, कहीं भी अगर कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल लिखा हुआ है, यानी अगर कहीं भी कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल लिखा हुआ है और उसके साथ कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ, दोबारा सुनिएगा, अगर कहीं भी कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल लिखा हुआ और उसके साथ कोई साइन मेंशन नहीं है, साइन लिखा हुआ नहीं है, इट्स मीन कि वो वहां पर साइन पॉजिटिव है, यानी वहां पे जो साइन होगा वो प्लस का साइन होगा। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, x² लिख देता हूँ, यहाँ पे इसके साथ मैंने कोई भी साइन नहीं लिखा, तो हमेशा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसके साथ जो साइन होगा वो प्लस का साइन होगा। स्टूडेंट इसको याद रखें। यानी मैंने क्या बताइए, अगर कहीं भी कोई कांस्टेंट या वेरिएबल लिखा हुआ है और उसके साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन कि हमेशा वहां पे जो साइन होगा प्लस का साइन होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, बात आगे बढ़ते हैं। यानी दो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, इसको करवा लेते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ब्रैकेट यूज कर लेता हूं। दूसरी चीज वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे x² है, तो यानी x मल्टीप्लाई हो जाएगा x² से। थर्ड वन इज ऑपरेटर, इसके साथ कोई भी साइन नहीं लिखा, कौन सा साइन होगा अभी बताया, प्लस का। 4 के साथ प्लस का साइन है और 2 के साथ माइनस का साइन, तो यानी +2 मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, जगह नहीं है मैं नीचे करके लिख रहा हूं, यानी 2 4 जा 8, आपको पता है 8 होता है x की पावर 1 x की पावर 2, बेसिस सेम पावर ऐड। लॉ नंबर 2, अगर बेसिस सेम होती पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो इट्स मीन कि जो इसका रिजल्ट होगा x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं, लॉ नंबर 2 में पढ़े। और प्लस माइनस अभी बताया है कि प्लस और जब माइनस मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आता है माइनस। क्यों? क्योंकि हमेशा जब सेम साइन मल्टीप्लाई होता है तब रिजल्ट प्लस में आता है, अगर अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो तो हमेशा जो रिजल्ट होता है वो माइनस होता है। तो इट्स मीन कि प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, आंसर क्या आएगा माइनस। ये आपके पास सॉल्व हो, बस इतना सा काम करना था आपने, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 3 3, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है। उसके अलावा वेरिएबल, यहाँ पे x है x² x3, यहाँ पे x है मल्टीप्लाई है x² और ये x3, यहाँ पे थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ। और माइनस, इसका साइन प्लस है, इसका प्लस है, इसका माइनस,
प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन रखिएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे तो 27 आ गया। x की पावर 1 बेसिस सेम है तो पावर साइड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, x की पावर 1 x की पावर 2 और x की पावर 3, यानी 1 + 2 3, 3 + 3 ये हो जाएगा 6, x की पावर 6 आ गई। कुछ नहीं करना, बेसिस सेम हो, पावर ऐड कर दो। इन शॉर्ट ये हम क्लास में करके आए थे। इसके अलावा 3 साइन आ गया, क्या करें सर, ये तो बहुत मुश्किल हो भाई। अभी बताया था कि कभी भी 3 या 3 से ज्यादा साइन आ जाए दो दो करके मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान है। जरा देखो, प्लस प्लस होगा प्लस, रिजल्ट क्या है, प्लस प्लस का प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, यानी प्लस 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 माइनस माइनस, फाइनल रिजल्ट क्या है, माइनस। तो इन शॉर्ट माइनस आ गया। और साइन हमेशा शुरू में लिखा जाता है, अगर आप नोट करें साइन जो आ रहा है मैं इसको स्टार्ट में लिख रहा हूं। तो सेम तरीके से इसको भी एग्जांपल देख लेते हैं, ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, सेम तरीके से x मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, और सेम तरीके से प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 4 2 जा 8 आ जाएगा। अच्छा, x मल्टीप्लाई बाय y, याद करो कल का दिन, ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा टाइम बनाने बात नहीं है। फिर लॉ नंबर 2 में अगर बेसिस सेम नहीं होती है तो उनकी पावर सेट नहीं होती, वो जिस हाल में होती है ऐसे आ जाती है। यानी x और y बेसिस सेम नहीं है तो इट मींस सर ये x और y ऐसे आ जाएगा। सही, कोई बड़ी बात नहीं बताई मैंने, प्लस माइनस माइनस। तो इन शॉर्ट इसका रिजल्ट आ गया। यानी लॉ नंबर 6 मुझे सिखा क्या रहा है, आसान लफ्जों में लॉ नंबर 6 सर मुझे सिखा रहा है कि किस तरीके से मैं एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूं। नंबर से मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, साइन से मल्टीप्लाई होता है। इंतहाई आसान था, ठीक है। दो और एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा इट्स मीन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 2 2 यानी 3 × 2 1 2 और 3 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे करके लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे, समझदार बच्चे माशाल्लाह से। x की पावर 3, तो सही करके लिख देता हूं, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 6। सेम तरीके से तीनों के साइन माइनस है, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस, रिजल्ट क्या आएगा, 2 2 4 4 2 8 आंसर आ गया। अच्छा, x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 6, तीनों अलग-अलग बेसिस हैं, जिस मीन जो उनकी पावर ऐड नहीं होंगी एज इट इज आ जाएगी। यहां पे लिखूंगा x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 6, साइन माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। लास्ट वन भी देख लेते हैं। लास्ट वन क्या लिखा है, कुछ नहीं होता, आप जानते सिंपल सा 1 होता है। अच्छा, एक और बात समझिएगा जरा, छोटी सी, मैंने यहाँ पे जब बोल दिया तो बता ही देता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। सेम तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 10 से, 8 मल्टीप्लाई हो गया 10 से, ब्रैकेट। सेम तरीके से वेरिएबल यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, b स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे b स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे a स्क्वायर है। सेम तरीके से साइन, चारों के साइन, पहले 3 साइन माइनस में, एक प्लस में, तो माइनस मल्टीप्लाई है माइनस, मल्टीप्लाई है प्लस, मल्टीप्लाई है माइनस। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। इसको नीचे लिख रहा हूं, लेकिन आप सफाई से लिखिएगा। अच्छा, 8 10 क्या होता है, 80 होता है, ये तो यहाँ पे 80 आ गया इन शॉर्ट। अगर नोट करें यहाँ पे a की पावर 2 और a की पावर 2, दो यहाँ पर a है जिसकी बेसिस सेम है, तो इन दोनों की बेसिस ऐड हो जाएगी, a की पावर 2 a की पावर 2 a की पावर 4 b की पावर 2 b की पावर 2 b की पावर 4 आ गया। सेम तरीके से माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 4 साइन है, चारों को कैसे करूं, दो दो करके रखो ना, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, फिर माइनस, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास जो आएगा माइनस का। कैसे, जरा देखिएगा, माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ गया माइनस। तो इन शॉर्ट ये मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। यानी लॉ नंबर 6 मुझे क्या सिखाता है, लॉ नंबर 6 ने मुझे सिखाया है कि अगर मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस है जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर, जिसको साइन कहता हूं, इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल से होता है, साइन से मल्टीप्लाई होता है। ये चीज मैंने आज की क्लास में आपको सिखाई है। उम्मीद है आसान सी चीजें भी मुश्किल नहीं है, इसके लास्ट में स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। क्यों, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं जो आपकी पूरी बुक में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है। तो बेसिकली ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी बेस स्ट्रांग हो जाए।
ये चीज अगर आपको आ गई है तो बुक में जितनी भी चीजें, किताब में जो भी चीजें, कोई आपके लिए इंशाल्लाह ताला कभी मुश्किल नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। इसके कुछ सवाल यानी लॉ नंबर 6 के कुछ सवाल में होमवर्क दूंगा, वो लेक्चर के एंड में लिखे हुए होंगे। जैसे कि सवाल लिखे हुए वो भी एंड में लिखे हुए होंगे, तो लाजमन आपने उसकी प्रैक्टिस के तौर पे उसको करना है और टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।